चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में शायद सुना तो हो, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है इसे समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं बेंजील बेंजोइड प्रोटोकॉल की। ये अक्सर स्केबीज और जूं जैसी समस्याओं के इलाज में काम आता है। तो आइए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इलाज शुरू करने से पहले क्या जांचना जरूरी है। फिर एक जासूस की तरह पता लगाएंगे कि ये इन्फेक्शन आया कहां से। इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे सही तरीके से लगाना कैसे है। फिर देखेंगे कि इलाज के बाद क्या होता है, और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, और ये शायद सबसे जरूरी भी है, मरीज की ठीक से जांच करना। किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हम असल में किस चीज से निपट रहे हैं। तो सोचिए जरा, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ये देख लेना काफी है कि त्वचा पर क्या हो रहा है? नहीं। जैसा कि यह स्लाइड इशारा कर रही है, बात सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये स्लाइड इसलिए इतनी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि हमें 2 अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है। अगर स्केबीज का शक है तो त्वचा के हर हिस्से को बहुत बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और अगर जू का मामला है तो बालों को सिर्फ इलाज से पहले ही नहीं बल्कि बाद में भी जांचना जरूरी है। तभी तो पक्का होगा कि समस्या जड़ से खत्म हुई है या नहीं। अब आता है दूसरा कदम, और ये थोड़ा जासूसी करने जैसा है। देखिए, हमें सिर्फ मरीज का इलाज नहीं करना है, बल्कि ये भी पता लगाना है कि ये इन्फेक्शन आखिर आया कहां से। अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो ये समस्या बार बार वापस आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी देखना होगा। क्या ये घर में किसी और को भी है, या शायद स्कूल से फैल रहा है? जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, इन्फेक्शन व्यक्ति से घर और काम की जगह तक भी फैल सकता है। अगर हम स्रोत का पता नहीं लगाते तो मरीज के ठीक होने के बाद भी दोबारा इन्फेक्शन का खतरा तो बना ही रहता है। ठीक है, अब हम प्रोटोकॉल के बिल्कुल दिल में आते हैं, यानी इलाज को सही और सुरक्षित तरीके से लगाया कैसे जाए। यहां पर छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। यहां पर 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहले, सुरक्षा। जो कोई भी ये दवा लगा रहा है उसे हमेशा दस्ताने पहनने चाहिए, क्योंकि बेंजील बेंजोएट से त्वचा में जलन हो सकती है। और दूसरी, असर। सिर्फ दवा लगा देना ही काफी नहीं है। खासकर जू के मामले में बारीक कंघी से लीखों को निकालना भी उतना ही जरूरी है। 1 मिनट रुकिए, जो अगली स्लाइड हम देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि बेंजील बेंजोएट को शरीर के किन हिस्सों पर नहीं लगाना है। चेहरा, होंठ, आंखें और शरीर के दूसरे नाजुक गीले हिस्सों पर इसे लगाने से गंभीर जलन या दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन जगहों से इसे दूर रखना बेहद बेहद जरूरी है। तो इलाज हो गया, लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह देखने का समय है कि जो हमने किया उसका कोई असर भी हुआ या नहीं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सफलता कैसी दिखती है। हमें एक साफ फर्क देखना है। इलाज से पहले जो लीखें और पपड़ी दिख रही थी, वो इलाज के बाद या तो कम हो जानी चाहिए या बिल्कुल खत्म। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इलाज काम कर रहा है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर। देखिए, मरीज का इलाज कर देना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि ये समस्या दोबारा लौट कर ना आए, ये बिल्कुल अलग और उतना ही जरूरी काम है। यहां सिर्फ मरीज का इलाज नहीं करना है, बल्कि 2 और काम करने हैं। पहला, सारे कपड़े और चादरें खौलते पानी में धोनी है। दूसरा, पूरे घर को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है। अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो इन्फेक्शन का चक्र फिर से शुरू हो सकता है। और हम इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या कोई इलाज वाकई पूरा हो सकता है अगर हम दोबारा इन्फेक्शन के चक्र को ही ना तोड़ें? यही इस पूरी बात का निचोड़ है। सफल इलाज का मतलब सिर्फ दवा लगाना नहीं है। ये एक पूरा नजरिया है जिसमें मरीज, उसके संपर्क में आने वाले लोग और उसका माहौल सब शामिल हैं, ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। मित्रों, बेंजाइल बेंजोएट के इस्तेमाल का तो आपको यह वीडियो देख के पता चल चुका होगा। यदि आपको इससे कोई एलर्जी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।